हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्पर संतोष में। आज हम लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड 12th के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसी की डिस्कशन करने के लिए आज हम लोग मिले हैं। तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में होता क्या है? एक्चुअली स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग इंग्लिश के हिस्ट्री यानी इंग्लिश का उत्सर्जन कैसे हुआ, इंग्लिश का इतिहास कैसा रहा है, इंग्लिश किस तरीके से इतना ग्लोबलाइज हो गया है, इंग्लिश किस तरीके से इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है, इन सब के बारे में उसमें चर्चा किया गया है। तो उसी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आज जो हम लेकर के आए हैं उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है हाउ इंग्लिश बिगन। उस चैप्टर में पहला चैप्टर है, उस स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पहला चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगन। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले इंग्लिश कैसे आया था, किस तरीके से इंग्लिश की शुरुआत हुई थी। तो आज सबसे पहले बात यह है कि इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है, कितना पुराना है, कितने दिनों से है। तो इंग्लिश 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 जो है वह काफी युवा लैंग्वेज है। इंग्लिश एक यंगर लैंग्वेज है। किसके तुलना में? तो चाहे वह संस्कृत हो, चाहे पर्शियन हो, चाहे ग्रीक हो, चाहे लैटिन हो, ये सारे की तुलना में ये ग्रीक, लैटिन, पर्शियन, संस्कृत इन सब के तुलना में जो इंग्लिश है हमारा ये काफी युवा लैंग्वेज है, ये काफी नया लैंग्वेज है। और ये इंग्लिश इंग्लिश जो आज हम लोग बोलते हैं, नाउ वी स्पीक टुडे, जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स। ये जो आया है जर्मनिक ट्राइब्स, एक मतलब जनजाति है, जर्मनिक जनजाति है, उसी ट्राइब्स के ये आया हुआ है जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं। अब वो जर्मेनिक ट्राइब्स कौन कौन थे? वो जर्मनिक ट्राइब्स कौन थे? तो वो जर्मनिक ट्राइब्स में एंजल्स थे, सेक्संस थे और जूट थे। वो जर्मनिक ट्राइब्स में एंजल्स, सेक्संस और जूट थे, जिन्हें तीनों को एक साथ हम लोग एंग्लो सैक्सन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एंग्लो सैक्सन उनको कहते हैं। यानी कि हम ये तीनों को मिला करके एंजल्स, सेक्संस, जूट को मिला करके हम लोग इसे एंग्लो सैक्संस कहते हैं। हु invaded the England in 5th century and gave the country and its name and language। 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्संस ने 5वीं शताब्दी में ये इंग्लैंड पर आक्रमण करके अभी नाव के जो इंग्लैंड है, अभी के जो इंग्लैंड है उन पर 5वीं शताब्दी में आक्रमण करके उन्होंने उस कंट्री का नाम यानी इंग्लैंड जो है उसका नाम और उसका लैंग्वेज का नाम दिया था। तो कब ये आक्रमण किया था? तो 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्संस ने इंग्लैंड पर आक्रमण करके उन्होंने इंग्लैंड का जो पहले से नाम था उसका नाम बदल करके और नया नाम दिया, और उसके लैंग्वेज को भी बदल करके नया नाम दिया गया, उसके लैंग्वेज का नाम। ठीक है। अब इसका पुराना नाम क्या था? आखिर ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, उसका पुराना नाम था क्या था? पुराना नाम उसका ब्रिटोन था, जिसे नाम बदल करके दिया गया। जो आगे के पॉइंट्स आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है? ये नाम बदल गई, इसका नाम बदल गया और उसका लैंग्वेज का भी नाम बदल दिया गया। कब? एंजल्स, सैक्संस, जूट यानी तीनों को एक साथ एंग्लो सैक्संस जब आक्रमण किया इंग्लैंड पे 5वीं शताब्दी में, तो उनका नाम भी बदल दिया गया उनके द्वारा और उसका लैंग्वेज भी बदल दिया गया। अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं। द एंग्लो सैक्सन वर जर्मेनिक ट्राइब। ये कहाँ के ट्राइब्स थे? जर्मनिक ट्राइब थे। ऑलरेडी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। तो ये जर्मनिक ट्राइब्स थे हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, यानी ये यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट से ये आए हुए थे, जो वर्तमान में प्रेजेंट में वो डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। जो जर्मनिक ट्राइब्स के जनजाति थे जिनको एंग्लो सैक्संस कहा जाता था, वो यूरोप के नॉर्थ और वेस्ट से आए हुए थे, जो प्रेजेंट में वो जो जर्मन ट्राइब्स प्रेजेंट में जहाँ पे वो रहते थे उनको अभी डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है द जर्मनिक पीपल जो थे जिन्हें हम लोग एंग्लो सैक्संस कहते थे, यानी कि जिसके अंतर्गत आता था जूट, सैक्संस एंड एंजल्स। तो ये जो जर्मनी पीपल थे इनको सैक्संस कहने लगे थे
नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के जो मूल निवासी जो पहले से वहां रहते थे, उन लोगों ने जो एंग्लो सैक्सन्स थे उनको सैक्सन्स कहने लगे थे, जबकि द सैक्सन्स कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड वेलस एंड फॉरेनर। यानी कि जो सैक्सन्स थे, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे, वह मूल निवासी को, कहाँ के मूल निवासी, इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे जो पहले से रह रहे थे, उनको वेलस या फॉरेनर कहने लगे थे, यानी कि वेलस या फॉरेनर कहने लगे थे जो सैक्सन्स थे, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे। और एंग्लो सैक्सन्स को सिर्फ सेक्शन कहने लगे थे, कहाँ के मूल निवासी, तो इंग्लैंड के मूल निवासी। अगला पॉइंट है दे बिगन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश, और वहां के जो भाषा थे उसका नाम पड़ गया इंग्लिश, उसका नाम भाषा पड़ गया इंग्लिश। सुनिए, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। तो यह वहां के जो भाषा था उनका नया नाम, उसका नया नाम पड़ गया इंग्लिश। अगला पॉइंट है द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंजल सीन, और कंट्री का नाम, जिस प्रकार से भाषा का नाम बदल करके इंग्लिश कर दिया गया, उसी प्रकार से वहां का जो कंट्री नेम था उसको भी बदल करके एंजल सीन कर दिया गया था। कंट्री का नाम बदल करके एंजल सीन कर दिया गया, जिसका मतलब होता है द रेस ऑफ एंजल्स। एंजल सीन का मतलब होता है द रेस ऑफ एंजल्स। अगला पॉइंट है फ्रॉम एडी 1000। सबसे पहले एडी क्या होता है, तो एडी एनो डोमिनी होता है, यानी कि बिफोर, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। यानी हम लोग 1000वां ईयर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जैसे अभी 2021 चल रहा है उसी प्रकार से वो 1000, यानी कि एडी 1000 से उसका नाम, जो नाम कंट्री का पहले था एंजल सीन, उसका भी नाम बदल करके इंग्लैंड कर दिया गया था। यानी कि एंजल सीन तो नाम पड़ा था जिसका मतलब था द रेस ऑफ एंजल्स, लेकिन उसका भी नाम 1000 एडी से बदल करके नया नाम रखा गया जिसका नाम था इंग्लैंड, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ एंजल्स। और ये किसके जगह पे, इंग्लैंड किसके जगह पे नाम आया था, तो एंजल सीन के जगह पर इसका नाम इंग्लैंड रख दिया गया। कब से, 1000 एडी से। चलिए फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है, जिसमें हम लोग इंग्लिश की स्टोरी पढ़ते हैं, खास करके जिसमें इंग्लिश का इतिहास कैसा रहा है, इंग्लिश का उत्सर्जन कैसा रहा, इंग्लिश शुरुआती में कैसा था, इतना फेमस कैसे हो गया, इतना ग्लोबलाइज कैसे हो गया, दुनिया में इंग्लिश सारे जगह कैसे बोलने जाने लगे, इन सब बातों का चर्चा स्टोरी ऑफ इंग्लिश में होता है। उसी स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक पहला चैप्टर है जिसका नाम है हाउ द इंग्लिश बिगन। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है हाउ द इंग्लिश बिगन, जिसमें मतलब इंग्लिश की शुरुआत सबसे पहले कैसे हुई थी। तो सबसे पहले इंग्लिश यानी 5वीं शताब्दी में एंग्लो सैक्सन्स जो जर्मनिक ट्राइब थे, एंग्लो सैक्सन्स जो जर्मनिक ट्राइब्स थे, जिन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण किया 5वीं शताब्दी में, और उस पे आक्रमण कर करके उसके नाम को और उसके मतलब लैंग्वेज के नाम को बदल करके एक नया नाम रख दिया गया। अब ये एंग्लो सैक्सन्स के अंतर्गत कौन कौन जनजाति आते थे, यानी कि जर्मनिक पीपल जो थे वो उसमें कौन कौन से जनजाति आते थे, तो उसमें जो ट्राइब्स आते थे, इसका नाम था, एक का नाम था एंजल्स, दूसरा का नाम था जूट, और तीसरा का नाम था सैक्सन्स। ये तीनों को एक साथ मिला करके इसका नाम दिया गया है एंग्लो सैक्सन्स, हम लोग इसे कहते हैं, किताब में दिया गया है। अब जो लोग थे, जो मूल निवासी थे, इंग्लैंड के जो मूल निवासी जो पहले से रह रहे थे, वो एंग्लो सैक्सन्स का शॉर्टकट में सैक्सन्स कहने लगे थे, जबकि जो सैक्सन्स थे, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे, उन लोगों ने वहां के मूल निवासी को वेलस या फॉरेनर कहने लगे थे। तो 5वीं शताब्दी में क्या किए थे, ये आक्रमण करके इंग्लैंड पर अपना ये राज करने लगे थे, उसका नाम, उसका कंट्री का नाम, उसके लैंग्वेज का नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब जो नाम बदला गया, उसमें नाम में जो लैंग्वेज का नाम बदल करके रखा गया उसका नाम था इंग्लिश, और जो कंट्री का नाम बदल करके रखा गया उसका नाम था एंजल सीन, जिसका मतलब होता है रेस ऑफ एंजल्स। अब ये 1000 एडी के बाद एंजल सीन का भी नाम बदल दिया गया और उसका नाम रख दिया इंग्लैंड, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ एंजल्स। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था हाउ द इंग्लिश बिगन, जो पहला चैप्टर था स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, वो आप भी समाप्त हो गया है। अब इसमें से क्वेश्चन आप अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक में है उसको आप कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो।
वो बुक काफ़ी कम दाम की बुक है, गवर्नमेंट की किताब है, तो वो 13 या 14 रुपया में वो किताब देता है, आप लोग उसको परचेज़ मार्केट से कर सकते हैं। इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बना सकते हैं और आगे आप आगे पढ़िए। फिर अगला चैप्टर इसका है हाउ डाउन द एजेस ऑफ इंग्लिश या डाउन द एजेस ऑफ इंग्लिश, ये हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाला ये वीडियो, इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे की वीडियो जब हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।